Good morning, everybody. We are going to discuss about retirement of partner. 12th accountancy, पार्ट 4। अब तक जो लास्ट 3 पार्ट है उसमें हमने रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, उसकी कंप्यूटेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट पार्ट 2 के अंदर कवर किया था। पार्ट 3 में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिस्कशन की थी। अब हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्पोजल या कहो सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर देना है। तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के उसका शेयर फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम पे करेंगे। कैसे पे करेंगे वो डिस्कशन भी अपन करेंगे, लेकिन उसके अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होगा, अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, उसको क्या क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर उनका क्रेडिट बैलेंसेस है तो ओके। और मिलेगा उसे गुडविल का शेयर, और उसे मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसका शेयर मिलेगा उसे। रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर मिलेगा, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो उसका शेयर। और अप टू रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहा है रिटायरमेंट की डेट तक का, उसे क्या मिलेगा, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट का शेयर, और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी। मेरा ये कहने का मतलब है, सपोज इनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हुआ है, एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ABCR पार्टनर, सपोज 3:1 रेशियो है। C इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड, C जा रहा है रिटायर होने। कब, C रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई 21। अब एक बात है, क्या वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर रिटायर हुआ नेक्स्ट ईयर ना? लास्ट बैलेंस शीट कब क्लोज हुई होगी, लास्ट हिसाब किताब मार्च 21 में। उसके बाद इस पीरियड में गैप कितना है, 3 मंथ्स, तो उससे क्या है, अप्रैल मई जून 2021, यानी इस 3 मंथ्स का क्या मिल सकता है, प्रॉफिट का शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी। अगर कोई रूल है डीड के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट है तो वो शेयर, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/6 मंथ्स के प्रॉफिट का वो डिमांड कर सकता है, वो आपसे ले सकता है। 3 मंथ्स के प्रॉफिट का कितना शेयर, 1/6, वो कैन बी क्लेम्ड। और दूसरा वो आपसे ले सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दोनों अमाउंट आपसे वो डिमांड कर सकता है। तो ये अपने को देखना पड़ सकता है यहां पे। ओके, तो उसे प्रॉफिट का शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस सिचुएशन में मिल सकता है, अगर वो इन द बिगिनिंग रिटायर ना हो, ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो, तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर होगा तब तक 3 मंथ्स चला, 3 मंथ्स बिजनेस चला, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट का शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी डिमांडेड बाय द रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का, या करंट अकाउंट है तो उसका भी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट बैलेंस। गुडविल का शेयर गेनिंग रेशियो में डेबिट करते हैं किनको, रिमेनिंग पार्टनर को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह पड़े हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और अगर है कोई, अगर कोई प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन में, कभी कभी लॉस भी होता है, ओके। और प्रॉफिट का शेयर या रिटायरमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट, ये सारे अमाउंट उसमें क्रेडिट होंगे। और बी पार्ट, इसमें अमाउंट
टू बी डिडक्टेड या कह दो डेबिटेड फ्रॉम हिज क्लेम, यानी उसके अकाउंट में डेबिट होगा क्या? अगर कोई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, यानी कि वो क्रेडिट नहीं डेबिट है। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लॉस है, अगर इफ एनी कोई लॉस, अगर उसने कोई ड्राइंग की है, ड्राइंग अप टू रिटायरमेंट कोई भी ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, वो भी कट करेंगे उसके अकाउंट से। रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ वो कट करेंगे। क्या? एडवांस टू रिटायरिंग पार्टनर बाय फर्म, फर्म ने इस पार्टनर को कोई लोन दे रखा था तो वो कट कर लेंगे। मान लो इसको लोन दे रखा था, फर्म की बैलेंस शीट में असेट्स में था सीज लोन, सी को 10,000 रुपए का लोन दे रखा था, तो इधर सी की जो कैपिटल है वो 90,000 है, तो आप क्या करेंगे, सी का लोन डेबिट साइड असेट साइड, तो ये कट कर लेंगे। तो आप सीज लोन को क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कट कर लेंगे कैपिटल में से, टू सीज लोन अकाउंट। फर्म ने काटना तो है ही है, जो पैसा दे रखा है, एडवांस दे रखा है या लोन दे रखा है, वो कट कर लेंगे। तो ये सब चीजें उसके क्लेम को कम कर देंगी। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगी। तो जो फाइनल अमाउंट ड्यू होगा वो पार्टनर को पे कर दिया जाएगा। तो अपने को ये डिस्पोजल सेटलमेंट में पार्टनर का हिसाब किताब करना है, उसको कितना पैसा देना है ये हमें देखना होगा। ओके, एक तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। ओके, इसके अलावा जो पार्टनर रिटायर होगा उसका मान लो सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बना तो आप एबीसी का भी रहे हैं, तो सी का जो बैलेंस आता है, सपोज मान लो फाइनल ड्यू, फाइनल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सी, उसको 70,000 रुपए देना है। या तो आपको क्वेश्चन में कह देगा टू कैश या बैंक करके उसको 70 दे दो, बस उसका सारा करके ना, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट का मान लो इधर ओपनिंग कैपिटल आ गई, इधर कोई गुडविल का हिसाब किताब देख लिया, कोई जनरल रिजर्व का हो गया, कोई रीवैल्यूएशन हो गया, सब करने के बाद सपोज उसको 70,000 देना है। या तो टू कैश बैंक कह देगा। अगर क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, क्वेश्चन साइलेंट है कि रिटायरिंग पार्टनर को कैसे देना है, तो फाइनल अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि उसको बाद में दे देंगे, ये 70 देना है ना, तो आप इसको कुछ ना बोले, क्वेश्चन टू सीज लोन अकाउंट, एज्यूम कर लो उसका हम पे क्या हो गया, कर्ज हो गया, लोन हो गया, तो इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, हमें कह रहा है 70 देना है ना, उसको कहता है पेड इन कैश 10,000 रुपए तो उसको दे दिया, बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कितना बैलेंस 60। तो ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कैश या बैंक करके उसको पे कर दो, कितना वो कर दिया जाएगा, बाकी कहां ट्रांसफर कर दो, उसके लोन अकाउंट में, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखना एंड होगी, दोबारा डाल दो, एंड होगी स्क्रीन, दोबारा डाल दो। तो इस तरह से अपने को उसका लोन अकाउंट जो है इस तरह से यहां पे उसको क्लियर करना है। चलो, पार्टनर को जो पैसा देना है उसके लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कहे कुछ कैश दे दिया, कैश, सारा कैश कहे सारा कैश भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहेगा हम कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि सी के लोन में 10,000 दे दिया,
60,000 रुपए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये जो लोन अकाउंट है 60, इसका भी क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होने पे ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। हमें कहता है कि अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum। इसको अपने 10% पर annum जो है इंटरेस्ट के साथ देना है। इसका रिटायरमेंट हुआ है 31 मार्च 21 को। सी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 21 को रिटायर हुआ। इसको अपने एनुअली देना है, एनुअली देना है इसको अपने। तो आप देखो इसको कैसे पे करना है। तो हमें सी का लोन अकाउंट बनाने को कह सकता है। जैसे कि हम शुरू करें डेट वाइज 1 अप्रैल 21 को बैलेंस शीट में सी का लोन कितना पड़ा है 60। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए का लोन पड़ा है 60। फर्स्ट ईयर कब खत्म होगा मार्च 2022 में। तो इंटरेस्ट क्या एक लॉस एक्सपेंस फर्म क्या एंट्री करेगी मार्च 22 में। फर्म इंटरेस्ट अकाउंट एक खर्चा है डेबिट टू सीज लोन कितने रुपए। इसका 60,000 का लोन है जिसपे 10% पर annum इंटरेस्ट कितना लगाएगी 6,000। ये फर्म को जर्नल डालनी हो तो ये जर्नल हो सकती है। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है। बुक्स ऑफ फर्म में आप क्या करेंगे सी का लोन अकाउंट कैसे कह रहा है कि हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। 60,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी 20,000 रुपए का। यहां पे क्या है 20,000 रुपए का यहां पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है जिसको इंटरेस्ट के साथ देना है। ये कह रहा है 60,000 पेबल है सी को, मार्च 21 में रिटायर हुआ। इट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर annum। तो आप देखो 60 देना है, 3 इंस्टॉलमेंट है इक्वल 2020 की, पर ये देना कैसे है इंटरेस्ट के साथ। तो आप देखो 1 अप्रैल 21 से इंटरेस्ट लगेगा मार्च 22 में बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फर्म के लिए खर्चा है 60,000 का 10% कितना 6,000। यहां पे मार्च 2022 में फर्म सीज लोन डेबिट टू बैंक करेगी कितना पैसा 20 की तो इंस्टॉलमेंट है इक्वल आपको पता है 20 प्लस 6,000 का क्या देना है इंटरेस्ट। कितना पे कर देगी फर्म 26। और यहां मार्च 22 में बैलेंस कितना बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर देख लो आप बैलेंस कितना बचेगा देख लो 66। इधर भी आप कोट करेंगे 66। तो आप देखो बैलेंस कितना पेंडिंग रहेगा 40। ओके 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000। इस पे फिर मार्च 23 में क्या लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना फर्म के लिए फिर देखना पड़ेगा मार्च 23 में एक साल और हो गया। अब इंटरेस्ट अकाउंट एक खर्चा है टू सीज लोन अकाउंट में जुड़ेगा कितना। जब बैलेंस ही 40 बच गया है तो उसका 10% कितना इंटरेस्ट होगा 4,000 ही होगा ना। तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना है 4,000। 40,000 का 10% 4,000। इस तरह से आप इनको पे कितना कर देंगे इधर मार्च 2023 में कितना पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 का प्रिंसिपल प्लस 4,000 का इंटरेस्ट 24,000। तो कितना बैलेंस पेंडिंग रह गया चेक करो कितना बैलेंस पेंडिंग है। तो 31 मार्च 23 को टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए 20। 1 अप्रैल 2023 में आ गए हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20।
लास्ट इंटरेस्ट अभी एक बार और लगना है 24 में, कितना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर ये एंट्री डालेंगे आप यहां मार्च 24 को, क्या एंट्री डालेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कितने रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, अब जो इंटरेस्ट लगना है 20,000 बैलेंस पे 10% कितना लगेगा, 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेपर में गिवन है, तो यहां पे आप 20,000 का 10% कितना इंटरेस्ट दे देंगे, 2000। तो यहां मार्च 24 को टू बैंक कितना पैसा दे देंगे आप, 20 तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है प्लस उसके साथ इंटरेस्ट 22 दे देंगे। इसका अकाउंट क्लोज हो गया, देख लो सी का अकाउंट 22 क्लोज। इस तरह से मैंने आपको सी का सेटलमेंट बताया है। आप ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सी को कुछ कहेगा कैसे देना है, दे दो कैश, बाकी लोन। हो सकता है सी को सारा कैश दे दे तो लोन अकाउंट काम ही नहीं रहेगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ अबाउट द पेमेंट टू सी, तो वी शुड ट्रीट दैट द होल अमाउंट पेबल टू सी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन में सारा डाल दो। पर हमें क्वेश्चन में कह रहा था 10,000 कैश पेड है, बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सीज लोन अकाउंट 60, और क्वेश्चन में कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। तो मैंने 60 को 3 इंस्टॉलमेंट बनाई, इक्वल कितने कितने की, 20 की। तो 3 से डिवाइड करके 20,000 ईच विद इंटरेस्ट पे करना है। तो आप 60,000 का लोन बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1 अप्रैल 21 को, जब वो रिटायर हुआ नेक्स्ट डे, और उस पे इंटरेस्ट लगाया 60 पे, कितना, 6,000। यहां पे टू बैंक मार्च 22 को साल पूरा हो गया, साल के एंड में इंटरेस्ट लगा 6, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है ये, देख लो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, सी के लोन में ऐड कर दो 6,000। लेकिन आप 20 की प्रिंसिपल अमाउंट, 6 का इंटरेस्ट मार्च 22 में कितना पे कर देंगे, 26, बैलेंस कितना बचेगा, 40, तो 40,000। फिर इस पे इंटरेस्ट लगाओगे मार्च 23 में 1 ईयर का, कितना, 4,000, फिर पे कर देंगे 20 + 4 24,000, बैलेंस कितना है, 20 पे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे आप 10% 2,000, फिर देन आफ्टर आप पे करेंगे 22। इस तरह से होल अमाउंट कैन बी पे हो सकता है और उसका अकाउंट क्लोज हो सकता है। वैसे ये तो मैंने आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट बना के बता दिया। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन भी हो सकता है विद इंटरेस्ट। ये तो बना रहा हूं मैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इक्वल है, वो कह रहा है वो ऐड करके बना रहा हूं 26, 24, 20। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि विद इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ये अमाउंट पेड दे दे हमें, ऐसा भी हो सकता है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो आपको पता लगा, ये तो बनाने को कहेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट तो बनेगा, वरना हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म। उसके कैपिटल के जो पैसे हैं 10 कैश दे दिए, कैश हमारा कम हो जाएगा, बाकी ये उसका लोन लायबिलिटी साइड में स्टैंड करेगा, फर्म की बैलेंस शीट टिल इट इज पेड, जब तक उसे देना दो लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। ओके, तो फर्म की बुक्स में ये ट्रीटमेंट। वैसे आपको नॉलेज के लिए एक बात और मैं बता दूं, ये तो आपने बैठ के एग्रीमेंट कर लिया उससे कि भाई हाँ तुझे ऐसे ऐसे एनुअली हम पे कर देंगे, किस किस तरह पे करेंगे वो अपन ने उससे डिस्कस कर लिया। वरना अगर कोई पार्टनर रिटायर हो और आप उसे एक्सक्यूज देते रहते हैं, देंगे देंगे आज देंगे कल देंगे, बट आप उसे पे नहीं करते, तो लो क्या कहता है इस सिचुएशन में, भाई फिर किस चीज की रिटायरमेंट, अगर आप पैसा ही नहीं दो रिटायरिंग पार्टनर का तो वो रिटायरमेंट कैसी। If firm is unable to pay amount due to retiring partner, तो सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर उस सिचुएशन में पार्टनर कैन क्लेम interest on amount due at the rate 6% per annum till the amount repaid to him। जब तक उसे अमाउंट पे ना हो जाए इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर
प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट शेयर ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड का प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, जो ज्यादा हो वो ले लेगा। वैसे ये जो प्रॉफिट का शेयर है ना, ये बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्यू, उस रेशियो में जो सभी पार्टनर का, जैसे मान लो मैं कहता हूं ए बी सी आर पार्टनर, रेशियो 3:1 है, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2021, तो आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाए कब? मार्च 21 में। तो यहां पे जो बैलेंस आया, बैलेंस कैरी डाउन, तो ए का, बी का, सी का, मान लो बैलेंस आया, इसका 1 लाख है, इसका 75 है या 60 है, इसका 40,000 है। सी का 40,000 या तो आप उससे अग्रीमेंट कर लो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट पेमेंट दे देना, पर फर्म ना तो उसको पैसा देती, ना ही लोन का कोई सेटलमेंट करती, यूं ही बेचारा रोज पैसे मांगता है, फर्म उसे कह देती आज देते हैं कल देते हैं। तो फर्म सीज बैलेंस अमाउंट पेड बाय फर्म ऑन 30 सितंबर 2021, 6 महीने लगा दिए उन्होंने पैसा देते। तो इसमें सी राइट क्या है? या तो वो ले सकता है, क्या सेक्शन 37 है पार्टनरशिप एक्ट का, क्या कहता है, या तो ये 40,000 पे 6% पर एनम इंटरेस्ट 6 महीने लगा दी आपने, वो ले सकता है 40,000 का 1,200 रुपए, या फिर वो क्या लेगा, जितना 6 महीने का प्रॉफिट, सपोज 6 मंथ्स अप टू 30 सितंबर 2021 प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर इस 6 महीने के प्रॉफिट जो हैं वो 30,000 रुपए आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जी 6 महीने के प्रॉफिट में मुझे हिस्सा कैसे दो, कैपिटल की रेशियो में 40,000 मेरा पैसा है, तुम दोनों का 1 लाख प्लस 60 और मेरा 40, यानी टोटल हमारा मार्च 21 में 2 लाख में से 40 मेरा, यानी कि 20%, तो मुझे 6,000, ये विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर, क्या 6,000 पे कैन बी क्लेम्ड बाय सी, कैन बी क्लेम्ड बाय सी। दोबारा से सुनो, हालांकि बहुत ज्यादा सेक्शन 37+2 लेवल में यूज नहीं करता एग्जामिनर, लेकिन ठीक है नॉलेज के लिए बता देता हूं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ या तो उसके पैसे दे दो, सी के 40,000 ड्यू हैं दे दो आप, या उससे लोन का अग्रीमेंट कर लो, लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दे देना जैसे अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ना तो आप उसके पैसे दे रहे ना लोन की कोई डील कर रहे, ये 40,000 उसको नहीं दे रहे, तो सेक्शन 37 कहता है फर्म डिफॉल्ट पे है, दे क्यों नहीं रहे, जितना लेट करोगे उतने पीरियड का वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट। जैसे कि इन्होंने पैसा मार्च 21 में रिटायर हुआ बंदा सी, पैसा कब दे रहे हो आप उसको, सितंबर 21 में 30 सितंबर, 6 महीने डिले है, 6 महीने की डिले है पैसे की पेमेंट में, तो उसे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 40,000 का 6% पर एनम, लॉ में लिखा है कि उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम, 40,000 का 6%, 6 मंथ्स लेट हुए हो तो उसका इंटरेस्ट, या फिर वो रिटायर ही किस बात का, जब उसे पैसे ही नहीं मिले, तो इस प्रॉफिट जो 6 महीने का होगा उसमें कैपिटल की रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग इग्नोर करो, कैपिटल कि तुम दोनों की 1,60,000 थी मेरी 40, तो उस अकॉर्डिंग देखो मेरी 20% कैपिटल है, तो प्रॉफिट का 20% मुझे इस 6 महीने के प्रॉफिट का कितना दे दो, 6,000, विच एवर इज हायर, क्या लेना पसंद करेगा सी, 6,000 फर्म को देना पड़ेगा। कल को साल भर में जो प्रॉफिट आएंगे ना ए और बी के, कल को सी के रिटायरमेंट के बाद ए बी उस प्रॉफिट में से जान लेंगे कि 6,000 प्रॉफिट तो कौन ले गया, सी, 40,000 के साथ 6,000 पे ये ले गया 40, तो 6,000 कम करके बाकी प्रॉफिट कौन बांट लेंगे, ए बी कल को।
पर ये ना भी करेंगे तो चलेगा, सेक्शन 37 का न्यूमेरिकल +2 लेवल में कवर नहीं होता। आप नेक्स्ट बीकॉम सीए लेवल में जाओगे तो इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ने को मिलेगा, पर सेक्शन 37 क्या है मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो देखते हैं पार्टनर के अकाउंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। एंड प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी देखते हैं आप यहाँ पे, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट एंड प्रेपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये देखते हैं। डिस्पोजल या सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब कैसे क्लियर करें, और उस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसकी भी डिस्कशन अपन करेंगे। ये एंट्री तो मैंने बता दी कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वो मैं बता चुका हूं। अबाउट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से किस में ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसके लोन अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देंगे। मैं पहले बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सारे पैसे। हाँ, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है इतने दे दो, तो जितने कहेगा, सपोज अपन उसको देने हैं सपोज 1 लाख, हमें कह रहा है 80,000 टू कैश या बैंक के थ्रू, या 20,000 पे कर दिए, तो बाकी के 80 किस में जाने दो, उसके लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाने को कहेगा तो इंटरेस्ट की कंडीशन बताएगा, तो वो भी बना, कंडीशंस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी सेटलमेंट कर लेंगे। तो देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द नोट्स, PDF added in the description of the class, then after you will be able to cover all the questions of the topic। तो देखते हैं, नोट्स अटैच हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट, बैलेंस शीट की प्रिपरेशन भी देख लेंगे और अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखना। एग्जाम्पल 28 ऑफ आर नोट्स, देखना। कह रहा है STUR पार्टनर रेशियो क्या है, STUR पार्टनर हैविंग रेशियो 2:1, ओके। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21 वॉज, उनकी बैलेंस शीट क्या है, क्रेडिटर है, रिजर्व्स हैं, STU की कैपिटल है, कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। टी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 21, नेक्स्ट डे ही टी क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो गया, ओके। और हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कैपिटल है उनकी, टी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 21, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ओके। गुडविल की वैल्यू दे रहा है टी के रिटायरमेंट पे, बैड डेट्स की बातें कर रहा है, पेटेंट बेकार हो गई ये कह रहा है। कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ टी के रिटायरमेंट के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओल्ड रेशियो है, क्या न्यू रेशियो कोई क्वेश्चन में दे रखा है? अगर कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन रिटायर हो रहा है बीच में, टी, तो इन दोनों का गेनिंग और न्यू रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वही न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो रहेगा, ये मान के आप चलेंगे 2:1, ओके। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। एक तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है पेपर में रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, क्लियर कह रहा है बैड डेट्स 1000 है तो डेटर कम हो जाएंगे, 2 डेटर्स अकाउंट, क्या चीज है ये, बैड डेट्स।
कितने रुपए के? 1000 के बैड डेट्स हैं। और क्या कह रहा है? पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, बेकार हो गए। तो कितने पेटेंट बेकार हो गए, लॉस? कितने रुपए के? 4500। तो ये टोटल हमारा रीवैल्यूएशन में 5500 का क्या गया? लॉस। अगर किसी को जर्नलाइज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डेटर की बजाय आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू डेटर्स बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड नरेशन में। नेक्स्ट एंट्री बैड डेट्स को कहां लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉसेस डेबिट होते हैं हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेट्स। अगर आप डबल एंट्री में जाओ तो ये भी कर सकते हो। इन दोनों का कंबाइन देखो तो क्या एंट्री बनती है? कंबाइन एंट्री देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ही बनती है ना, टू डेटर्स। कितने रुपए? मैंने वही की। देखो पेटेंट बेकार हो गए, एसेट्स डिक्रीजिंग, एसेट्स डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है। तो पेटेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, कितने रुपए? 45। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स का डिक्रीज होना एक लॉस है तो वो डेबिट हो गया। टोटल 5500 का लॉस हो गया। ये लॉस कौन शेयर करेंगे? रीवैल्यूएशन का लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय STU। रेशियो क्या है इनका? 2:1। ये 5500 लॉस को शेयर करेंगे 2:1 में। तो 2200, 2200 एंड 1100, ये हो गया। एनी डाउट? रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है और मैंने जर्नल नॉलेज के लिए बता दी, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, जर्नल ना भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगर कहे पेपर में जर्नलाइज इट तो जर्नल करके दिखानी जरूरी है, वरना चल जाएगा। चलो अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की जो गुडविल है वो 35,000 है। इसमें टी का शेयर बताओ, टी का शेयर, टी का शेयर 35,000 में टी रिटायरिंग पार्टनर है, 2/5 14,000। तो आप क्या करते हो? 2 टीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो 14 और डेबिट किनको करते हो? रिमेनिंग पार्टनर एस एंड यू को। किस रेशियो में करते हो आप? गेनिंग रेशियो में। कोई इंफॉर्मेशन ना होने पे रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, आप जानते हैं। 14,000 को आप 2:3 में बांटेंगे तो ये 4667 और ये आएगा 933। इस तरह से बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में गुडविल एडजस्ट कर दी। बहुत बार कर चुके हैं ये एंट्री गेनिंग वाली। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप किस में एडजस्ट करते हैं? ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है रिस्पेक्टिवली, और वही क्या अपा गेनिंग रेशियो मानते हैं। तो वही इंफॉर्मेशन अपन ने यहां यूज की है। एनी डाउट? ओके। अब अगर आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं इजिली। यही बना देता हूं मैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैसे? कौन कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर्स आर देयर, उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स के आप कैपिटल अकाउंट बना लें। देखना कौन कौन? STU सबसे पहले बाय कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है ना उनके कैपिटल के, कितने कितने बैलेंस है? एस की 41,000 है, टी की कैपिटल 30,000 है, यू की कैपिटल 37,750 है। जर्नल रिजर्व वगैरह पड़ा है तो वो रिजर्व का क्या करते हैं? रिजर्व अकाउंट को बांट देते हैं पार्टनर में। जर्नल आपने बहुत पहले भी की है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर STU। किस रेशियो में होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन? ओल्ड रेशियो। तीनों का पैसा है 2:1 में होता है। 9250 2:1 में डिवाइड कर दो। 9250 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 1850 और ये हो जाएगा
3700, 3700, इस तरह से। तो रिजर्व इन ओल्ड रेशियो 2:1 में बांट दिए गए। कितने? 3700, 3700 और 1850। थर्ड क्लास में रीवैल्यूएशन भी किया था हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी किया था, तो वो प्रॉफिट बढ़ गए। ओके, फिर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस किस रेशियो में बढ़ गया? 2:1 में, 22, 22 एंड 1100। गुडविल का एडजस्टमेंट 35 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ टी गुडविल थी। आपने एस कैपिटल काउंट बाय यूज कैपिटल काउंट, इसमें क्रेडिट कितना किया? इसमें क्रेडिट होगा 9333, सॉरी किसमें? टी में। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? टी। 9333 और 4667 यानी टोटल 14। इनमें क्या होगा? एस एंड यूज कैपिटल डेबिट टू टीज कैपिटल, तो टू टीज कैपिटल अकाउंट गुडविल का कितना पैसा इन दोनों में डेबिट हो गया? एस में 9333 और यू में कितना? 4667। गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, एस और यू से पैसा किस में चला गया? टी में। रिजर्व्स बांट दिए, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, बस। और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिखती। अब देखो किसको क्या देना है, टोटल करो। 44,700, इधर भी 44,700 आना चाहिए। 44,700 में से 22 कम कर दो, 9333 कम कर दो, 33,167 या 166 जो भी, ये बैलेंस आ गया। देखो टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना? 33,167 बैलेंस आ गया। इसको पैसा कितना देना है? देखो 31 देना है, जाने वाले टी को 3700 एक, 9333 और 4667, इसको हमने 44,700 देना है। नहीं 47,700, 47,700 में से 22 रिवैल्यूएशन का लॉस कट कर लें तो 45,500 देना है। क्वेश्चन साइलेंट है, कैसे देना है? तो क्या करो, इसे टीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पहले भी बता चुका हूं बैलेंसिंग फिगर। अगर पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, कैसे देना है, तो आप एज्यूम कर लो कि इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, बाद में देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ दो आप इसे। थर्ड पार्टनर को 39,600 देना है। 39,600 में से 1100 रीवैल्यूएशन का लॉस और गुडविल के कट करके 33,833 ये देना है। क्लियर? कोई भी डाउट? इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में लॉस था, तीनों में चला गया। ये जर्नल करनी है कर लो, अगर नहीं कहता तो डायरेक्ट अकाउंट बनाओ रीवैल्यूएशन। गुडविल की एंट्री बहुत पहले से कर चुके हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू हुई ऑन टीज रिटायरमेंट? 35। टीज शेयर कितना है? 2/5, 14,000। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया? 14 टी में क्रेडिट कर दिया और एस और यू में क्या कर दिया? डेबिट। इस तरह से फाइनल अमाउंट एस और यू के थ्रू चला गया टी में और टी की कैपिटल में 14 और इन दोनों में डेबिट हो गया। तो फाइनली अमाउंट पेबल टू टी 45,500 है, बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर टी। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हम उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस इन दोनों का। अब अगर हमें बैलेंस शीट कहे, बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर टीज रिटायरमेंट, टी की रिटायरमेंट के बाद फर्म की बैलेंस शीट कैसे है, वो अगर उसकी बात करें तो पहले तो मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट किस किस के हैं? एस का और यू का। एस की कैपिटल का बैलेंस कितना है? ये देखो 33,167। यू का 33,833। तो 33,167 प्लस 33,833, तो ये 67,000 बैलेंस है। 67,000 बैलेंस निकाल दिया। इसका पैसा अपन ने क्या किया? टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,500 कैपिटल अकाउंट में देना था, कहां चला गया? टू टीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये 45,500 क्या
being amount payable to T is transferred to the loan account। तो ये लोन देना है, T की कैपिटल की जगह लोन अकाउंट लिख दो 45,500 और क्या 45,500 लोन में ट्रांसफर कर दिया। और देखो सेट्स में क्या चेंज है क्वेश्चन में, क्रेडिटर का अपन कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं किया, 24,500 एज इट इज पड़े हैं। कैश देख लो पूरे क्वेश्चन में ना कहीं आया है ना गया है, असेट्स में जो कैश पड़ा है वो एज इट इज 4,000 का पड़ा है। जो डेटर हैं वो डेटर 9,500 के थे, उसमें से 1,000 बैड डेट्स होने से डेटर कम हो गए, कितने के रह गए 8,500 के। ओके, स्टॉक एज इट इज, हमने स्टॉक का कुछ नहीं किया कम ज्यादा। बिल्डिंग में हमने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग 1,03,500 एट इज इट इज। पेटेंट कितने के थे 4500, और ये देखो रिवैल्यूएशन में 45, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट वो खत्म हो गए, जीरो हो गए बस, और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो आप बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे इस साइड का टोटल 137,000 आ रहा है, इधर भी अपना यही आना चाहिए। करो 67 प्लस 45,500 प्लस 24,500 137। यानी इस कंप्लीट क्वेश्चन को देख के ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होती है। अब तक गुडविल का ट्रीटमेंट किया, रेशो का किया, पाने रीवैल्यूएशन का किया, पार्टनर के लोन में ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट ड्यू सारा साइलेंट था तो वो, फिर उसके इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा, चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन डेटर में और पेटेंट में वो कर दिया। बिल्डिंग स्टॉक कैश एज इट इज, टी की कैपिटल की जगह टी का लोन में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, बाकी दोनों की कैपिटल पड़ी है, क्रेडिटर अनचेंज्ड है। तो बैलेंस शीट बिल्कुल रेडी, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 28, एग्जांपल 28 ऑफ द नोट्स, डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ अटैच्ड है, लिंक अटैच्ड है गूगल ड्राइव का, प्लीज डाउनलोड इट, देन आफ्टर हमारे क्वेश्चन कंटिन्यू कर पाएंगे आप। क्लियर, एग्जांपल 28, ओके। और देखते हैं क्वेश्चंस। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल 29 देखना, मैं शॉर्ट में कर लेता हूं, जर्नल आप यहां से भी कर लेंगे सॉल्यूशन से, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं। MNGR पार्टनर, MNGR पार्टनर, रेशो क्या है 5:3:2, ओके, ओल्ड रेशो। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैलेंस शीट मार्च 21 की, जनरल रिजर्व 30 का पड़ा है, कैपिटल है तीनों की, कैश, डेटर, प्रोविजन है, स्टॉक, मशीन, पेटेंट, बिल्डिंग और लॉस पड़ा है। देखो P&L का डेबिट बैलेंस है 25,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, ये लॉस है, ओके। 25 कहता है M इज गोइंग टू रिटायर, M रिटायर हो रहा है, NG रह जाएंगे। NG का जो न्यू रेशो है वो कितना गिवन है, NG विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन 2-3। तो मुझे यहाँ पे क्या सोल्व करने की जरूरत है, गेनिंग। तो आप मुझे बताओ गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये गेनिंग रेशो होता है, ये आपने पढ़ा है। तो N का गेन बोलो क्या है, N का 3 ये बाय 10 था, ये कितना है 2/5, न्यू रेशो 2/5, ओल्ड था 3/10। और G का गेन बोलो, G का गेन 3/5 माइनस ये कितना था 2/10। तो इन दोनों का गेनिंग रेशियो देखो, एलसीएम 10 आ जाएगा, एलसीएम 10, 4 - 3 1/10, इसका भी एलसीएम 10, 6 - 2 4/10। तो आप देखो इनका गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, 1/10 और 4/10, इस तरह से गेनिंग रेशियो 1:4 रहेगा। तो देखो ना N और G का गेनिंग रेशियो 1/10 और 4/10, तो गेनिंग रेशियो 1:4 रहा, N और G का 1:4।
कोई डाउट? बहुत से क्वेश्चन किए इस तरह के, आपने गेनिंग रेशियो सोल्व किया तो गेनिंग रेशियो आपने सोल्व कर दिया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। और मुझे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमें रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग बहुत सी बातें बता रहा है, उसको एडजस्ट करना है। क्या कह रहा है, तो बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोई डाउट हुआ तो जर्नलाइज करके भी दिखा दूंगा। क्या, डेटर ऑफ 2000 टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स and provision of 5% on debtor for bad and doubtful debts will be maintained। आप देखो डेटर में बैड कितने हो गए, 2000 ना, बैड डेट्स 2000 के हो गए। ओके, तो आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने रुपए बैड डेट्स हो गए 2। लेकिन ये बैड डेट्स आप कहां से कवर कर लेंगे, प्रोविजन किस लिए बना रखा आपने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट से ले लो कितना, प्रोविजन अकाउंट से 2000। अब पोजीशन क्या है इस एंट्री से, देखो ध्यान से, डेटर कितने बच गए, डेटर बैलेंस इन बैलेंस शीट, आपके जो डेटर गिवन है वो 45 के हैं, लेकिन इस बैड डेट से डेटर कम होके कितने के बच गए, 43। ओके, और प्रोविजन का बैलेंस आफ्टर बैड डेट्स कितना बचा, आपका 5000 का प्रोविजन था लेकिन डेबिट हो गया 2, तो बैलेंस कितना बचा, 3000 का प्रोविजन बचा। देखो ना कि आपका बैड डेट्स टू डेटर होने से डेटर काउंट कम हो गया। अगर मैं आपको डेटर काउंट बना के भी दिखा दूं तो टू ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का, 45, बाय बैड डेट्स करने से ये 2000 कम होके कितना रह गया, 43। तो बैलेंस पूछूं तो बाय बैलेंस कितना बच गया है, 43। वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि डेटर का बैलेंस कितना बच गया है, 43,000। प्रोविजन अकाउंट बना लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, टू बैड डेट्स 2 कर लो। वैसे जरूरत नहीं है इन अकाउंट की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, क्या वो मुझे कह रहा है क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का हमेशा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 5। आपने ये एंट्री डाली, प्रोविजन कम हो गया 2 बैड डेट्स होने से, कितने रुपए बैड डेट्स हो गए 2, तो प्रोविजन कितना बच गया, 3। लेकिन मुझे तो कह रहा है न्यू प्रोविजन कितना होना चाहिए, जितने के डेटर हैं उसका 5% होना चाहिए। प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना है, प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन डेटर एट द रेट 5%, कितना हो जाएगा, 43,000 का 5% प्रोविजन कितना होना चाहिए, 43,000 का 5% प्रोविजन होना चाहिए, 2150 का प्रोविजन होना चाहिए, 2150 का। ये तो बैलेंस इन बैलेंस शीट कितना, 2150 माइनस 43,000 करके ये 40,850, यानी कहने का मतलब प्रोविजन 2150 का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो प्रोविजन कितना बचा पड़ा है, 3000 होना चाहिए, कितना, 2150। फालतू का प्रोविजन क्या करोगे, फालतू का प्रोविजन जरूरत नहीं है, यानी प्रोविजन बच गया, एक्सेस है, कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाने दो। बैलेंसिंग फिगर देख लो कितने पैसे चले जाएंगे, 850। तो ये यहां पे आ गया बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये कौन सा प्रोविजन है, फालतू है और नहीं बनाना, एक्सेस प्रोविजन है, फालतू प्रोविजन है। 3000 बचा पड़ा है, हमें 2150 चाहिए, 850 रुपए फालतू है। 5000 में से यूज हो गया था कितना, 2000 बैड डेट्स की वजह से 3000 बच गया, लेकिन हमारे डेटर 43,000 का हमें 5% सिर्फ 850 चाहिए, अब सॉरी 2150 चाहिए, 5% 2150, लेकिन हमारे पास बड़ा कितना है, 3000। तो एक्स्ट्रा वाला जो है 850 कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। ये रहा, यानी मैं थोड़ा एक्सेस बता रहा हूं, ये अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं ताकि माइंड में पिक्चर क्लियर हो कि ये कैसे अकाउंट्स में एडजस्ट होता है। वरना तो स्टूडेंट क्रैम ही करता है इसे, बस इस तरह कि भैया 5000 में से 2 कम होके 3 बच गया, हमें चाहिए कितना, 43,000 का 5% 2150, एक्सेस 850 क्या है, और नहीं बनाना, फालतू है, ऑलरेडी ज्यादा है,
तो आप इसको क्या करो, रीवैल्यूएशन में डाल दो, फायदा हो गया, लायबिलिटी कम होगी, प्रोविजन कम हो गया। तो मैंने आपको इसकी जर्नल भी बताई सारी है और किस तरह से रीवैल्यूएशन में आएगा। कोई पूछे बैलेंस शीट में कितना आएगा, तो ये आएगा 43 के डेटर, प्रोविजन 2150, क्योंकि 850 हटा दिया हमने, रिवैल्यूएशन में डाल दिया। इस तरह से ये एंट्री हो गई। और क्या बोलता है, और बोलता है पेटेंट पूरे बेकार हैं, तो सेट कम हो रही है, पेटेंट अकाउंट राइट ऑफ कर दो। कितने के पेटेंट है, बेकार हैं, कह रहा है पेटेंट 30,000 के हैं, राइट ऑफ कर दो। फिर कह रहा है स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को भी 5% कम कर दो। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने का पड़ा अंदर, देखो स्टॉक 50,000 का 5% वैल्यू डाउन कर दो, 2500। फिर किसकी वैल्यू कम कर दो, मशीन की, तो मशीनरी अकाउंट भी कम कर दो 5%। कितने की पड़ी है, 150 की, तो इसका 5% कम कर दो, कितने रुपए, 7500 रुपए। फिर कह रहा है बिल्डिंग भी 5% कम कर दो, बिल्डिंग अकाउंट 5% कम कर दो, तो बिल्डिंग कितनी, 1 लाख, 1 लाख का 5% कम कर देंगे, कितने रुपए, 5000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मुसीबत आ गई, कह रहे क्रेडिटर बुक्स में लिखे नहीं लिखने हैं 10,000 रुपए के, क्रेडिटर बुक्स में लिखने का मतलब लॉस होने जा रहा है 10,000, लॉस है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं टू क्रेडिटर अकाउंट। 10,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जो बुक्स में नहीं आए, लिखने हैं, लिख दो 10,000 रुपए के क्रेडिटर, ओके, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। ये कहां जाएगा डिफरेंस, सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर देंगे। देखो 30,000, 25, 75, 5,000 और 10,000, ये आ गया 55,000। तो इसमें 55 में 850 कम कर दो, तो ये लॉस कितना आ गया, 54,150 का लॉस बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये लॉस कौन बांटेंगे, 54,150, ये MNG अपने ओल्ड रेशो में 532 में बांटेंगे। तो बांटो 54,150 को डिवाइडेड बाय 532, 10 इंटू 5, ये आ गया 27,075, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये आ गया 16,245, और ये आ जाएगा 10,830। बांट दिया। कोई भी डाउट, मेन जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, डेटर में मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने दैट्स व्हाई इसे कंप्लीट जर्नल के साथ बताया। बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर 2000 के बैड डेट्स हुए, प्रोविजन से ये बैड डेट्स कवर कर लो, बीइंग बैड डेट्स एडजस्टेड आउट ऑफ प्रोविजन अकाउंट, 2000 एडजस्ट कर लिया। देन आफ्टर जो डेटर है वो 45 में से 2 कम हो गए, तो कितने के बचे, 43,000 के बैलेंसिंग फिगर बच गए, ओके। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5 था, 2 के बैड डेट्स कट करने के बाद कितने के बच गए, 3, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 43,000 के बचे हुए डेटर पे 5% 2150, तो जो एक्सेस 850 है वो क्या करो, खत्म करो फालतू वाला, तो वो खत्म कर दिया जाएगा, प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा रीवैल्यूएशन में। तो जर्नल क्या बनी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रीवैल्यूएशन, यानी फायदा है, फायदा क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया 850। तो आप पेटेंट राइट ऑफ कर दो, स्टॉक और मशीन और बिल्डिंग 5% डाउन कर दिए। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जो बुक्स में नहीं था, उसे अपने बुक्स में लाया 10, इस तरह से लॉस है वो भी, तो ये एडजस्ट होके लॉस तीनों पार्टनर में डिवाइड हो गया। ये तो सारा काम हमारा हुआ। अब देख लेते हैं रिटायरमेंट पे कोई और इशू है। यस, गुडविल की बात कर रहा है, और गुडविल की डिस्कशन हम बहुत पहले से कर ही रहे हैं। देखो क्या गुडविल के रिगार्डिंग कह रहा है, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी बता रही है, 3 लाख। इसमें उसका शेयर कितना है, देखो एम शेयर, इस गुडविल में 3 लाख में एम का शेयर कितना है, 5/10, तो 150। आप एम में क्या कर देंगे, क्रेडिट 150 और डेबिट किसको कर देंगे, एन और जी को। किस रेशियो में होगा ये गेनिंग रेशियो में होगा,
विच इज 1:4। तो ये 30,000 और ये 120 किस में एडजस्ट होना है, एन और जी में एडजस्ट हो जाएगा। गुडविल के रिगार्डिंग किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, वो एडजस्ट हो गया। अब देखो इसको जो पैसा देना है, आप चाहो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर के। वैसे क्वेश्चन इतना ही था, अगर नॉलेज के लिए बनाने हैं तो MNG क्या, ओपनिंग कैपिटल ब्रॉट डाउन करो, कितनी कितनी 150, 125 और 75। ये अंदर जनरल रिजर्व पड़े हैं वो बांट दो, कितने पड़े हैं जनरल रिजर्व, 30,000। किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 के ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो ये कितना 15, 10 से 3 इंटू 5 3 9 और 6 ये बांट दिया। रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस तीनों पार्टनर में बांट दो, 27,075, 16,245 और ये 10,830 बांट दिया रीवैल्यूएशन का लॉस। गुडविल एडजस्ट कर दो बाय एन और बाय जी, दोनों में कितना 30 और 120, 30 और 120 और इसमें 2M गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर दो, कितने रुपए, इसमें 30 सॉरी एन में 30 और इसमें 120, बस गुडविल होगी, रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, और तो कोई चीज ही नहीं। इस पार्टनर को देने के बारे में कुछ कह रहा है तो ठीक, नहीं कह रहा तो आप जानते हैं इसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, आप खुद ही लोन अकाउंट में। तो आप यहाँ एम के लोन अकाउंट में अमाउंट जाने देंगे कितना, वो देखते हैं कितना, और इन दोनों के क्या निकाल देंगे, बैलेंस। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो कितना देना है आपने, एम को 150, ओपनिंग रिजर्व का 15 और गुडविल का 150, टोटल देना है 3,15,000। 3,15,000 में से आप 27,075 कट कर लो तो उसको 287 समथिंग, 287,925 ये पैसा आपने देना है। कुछ कम ज्यादा आ रहा है, देखो जो भी आएगा। तो देखो गुडविल का शेयर दे दिया आपने, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया 54,150, जनरल रिजर्व बांट दिया है, ओके, और गुडविल एडजस्ट कर दी है, और तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा। हाँ एक और बात, एक और चीज रहेगी, असेट साइड में देखो, असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो 25,000 भी प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन का लॉस तो बट गया, ये रीवैल्यूएशन लॉस। यहाँ पे 2P&L अकाउंट भी बांटो, जो वो लॉस पड़ा है डेबिट, पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी MNG डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25,000 रुपए का एक लॉस भी पड़ा है, ओल्ड रेशियो में जाएगा, किस रेशियो में, 5:3:2 में जाएगा 25। तो इसमें भी डेबिट, इसमें भी 12,500, 7,500 और 5,000, ये बटेगा 12,500 और 7,500 और 5,000। ये लॉस भी बांटना था P&L का डेबिट बैलेंस, जैसे रिजर्व बंटते हैं तो लॉस भी बंटना है। तो वो 315 में से आप इसके पैसे कम कर दो, 27,075 और 12,500, इसको 275 425 देना है। जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ये है। बाकियों का भी शेयर बताना है, आप बता सकते हो, 9,000 ऐड करके इनका शेयर कितना आ रहा है, 125 प्लस 9 134, 134, इसका 134, 134 में से इसके 16,245 तो एक कम कर लो, 7,500 प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, 30,000 गुडविल के कम कर लो, 80,255 बैलेंस आ जाएगा इसका, 80,255। इसका 81,000 बनता है, 81,000 में से इसका शेयर ऑफ लॉस कम कर लो, 81,000 में से 10,830 बनेगा, और कम कर लो 5,000 और 1,20। इससे तो लेना है, इससे तो लेना बनेगा,
बाय बैंक करके इससे तो लेंगे अपन, इसकी ये साइड एक्सेस आ रही है तो इसको तो लेना पड़ेगा। अभी खैर इस तरह का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में 135, 830 इसकी तो कैपिटल डेबिट होगी, या तो इससे ले लो या इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इसकी ये साइड एक्सेस है 135, 830, इसका 81 कम करके इससे तो लेना है 54, 830। ये मैंने नॉलेज के लिए बना दिए, पूछा नहीं था इसने, उसने तो पूछा था रीवैल्यूएशन कर दिया, गुडविल कर दिया। इसका शेयर पूछा था, इनका तो अपन ने बता दिया, सॉरी एम का 275, 425। इसका शेयर पूछे तो पूरा कैपिटल काउंट ना बनाओ, जैसे और कर रहा हूं क्या, और पूरा कैपिटल काउंट ना बनाओ, एम का शेयर कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन, तो उसको आप सीधा ऐसे भी वर्किंग नोट में कर सकते हो, तीनों का ना बना के। ओपनिंग कैपिटल के 150 देने हैं, गुडविल का शेयर उसको देना है कितना 150, ठीक, गुडविल का शेयर देना है, जनरल रिजर्व का शेयर देना है 15,000 रुपए, माइनस करना है रीवैल्यूएशन का लॉस कितने रुपए 27,075, P&L का डेबिट बैलेंस कट करना है कितने रुपए का 12,500 का, बस, तो उसको कितना देना है 275, 425 फाइनल ड्यू, उसको ये पैसा देना है अपन। ऐसे भी कर सकते हो, तीनों का कैपिटल काउंट बना के भी कर सकते हो, नॉलेज के लिए बनाया मैंने। वैसे एक पार्टनर का डेबिट आ गया, उसकी कैपिटल उससे लेनी है, डेबिट होगी ज्यादा तो निकाल दिया। वैसे उसका बैलेंस निकालना है, शॉर्ट इतना भी कर सकते हो, और कंप्लीट बनाने को कहे तो कैपिटल काउंट कंप्लीट भी बना सकते हो। इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 29। आपको इस क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस हो गई कि किस तरह से पार्टनर का अमाउंट सेटल होना है। ओके, एक क्वेश्चन और देखता हूं जिसमें पार्टनर का अकाउंट सेटल भी करना आ जाए, बीच में लोन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो देखते हैं उससे रिलेटेड नोट्स जो पीडीएफ अटैच है उसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो आप देख लेते हैं। 31 में लोन अकाउंट बनवाएगा आपसे, 31 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एग्जाम्पल 31 लोन अकाउंट बनवाएगा क्या। इसमें अनीता, बबीता, सुनीता, अनीता, बबीता, सुनीता और पार्टनर, रेशो है 3:1, इनका ओल्ड रेशो। ओके, हमें कह रहा है अनीता, बबीता, सुनीता मार्च 21 में बैलेंस शीट इनकी दे रखी है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, तीनों की कैपिटल दे रखी है। कह रहा है सुनीता इज गोइंग टू रिटायर, सुनीता फर्म से रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 21, अगले ही दिन। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% क्या होगी, रिड्यूस डाउन होगी। गुडविल की वैल्यू 54,000 है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है 10% बनाना चाहिए, और कहता है अगर प्रोविजन की और बनाने की जरूरत हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं, कहां से बना लो, जनरल रिजर्व से। पढ़ाई है जनरल रिजर्व काफी, और बचा हुआ जनरल रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे। चलो, क्रेडिटर को 3,000 क्या कह रहा है, क्रेडिटर ऑफ 3,000 वर पेड बाय अनीता, अनीता पे कर देगी, और वो कह रहा है, कहता है फर्म विल नॉट रिम्बर्स इट टू अनीता, फर्म इसे वापस नहीं करेगी, यानी इट मींस अनीता अंडरटेक टू पे द लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफ द फर्म ऑन हिज ओन, मतलब आउट ऑफ हिज ऑन पॉकेट, वो खुद की पॉकेट से अनीता दे रही है ये 3,000। फर्म को तो बढ़िया है, फर्म के क्रेडिटर क्या हो गए, कम। अनीता इज रेडी टू पे द 3,000 अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर आउट ऑफ हर ऑन पॉकेट। चलो नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का फ्यूचर में रेशियो क्या होगा, इनका न्यू रेशियो 5:4 है। तो चलो गुडविल में एडजस्टमेंट में थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे गेनिंग रेशियो भी चाहिए, तो गेनिंग रेशियो क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करो। ए का अनीता का गेन कितना है, अनीता, बबीता, सुनीता और पार्टनर, अनीता का गेन, अनीता का न्यू रेशियो 5/9 है, ओल्ड रेशियो क्या था 3/6, और बबीता का गेन देखो, बबीता का न्यू रेशियो 4/9, ओल्ड रेशियो क्या था 2/6। आप एलसीएम लेके करो 54,
देखो 630 और 927, 3/54, 54 एलसीएम, तो 624 और 9 × 2 18, 6/54। तो गेनिंग रेशियो क्या आया अनीता का और बबीता। मैंने शॉर्ट में अनीता बबीता को ए बी, सुनीता को एस लिख लिया है, तो अनीता बबीता का रेशियो ए बी लिख लो चाहे, तो क्या 3/54 और 6/54, तो गेनिंग रेशियो क्या रहा 3:6 या गेनिंग रेशियो 1:2 कह सकते हैं। तो फिलहाल इनका जो गेनिंग रेशियो है वो क्या रहा 1:2, तो गेनिंग रेशियो 1:2 ये आ गया अनीता का और बबीता का। एनी डाउट? गेनिंग रेशियो यहां कंप्यूट करना है आपने, गेनिंग रेशियो 1:2 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या रीवैल्यूएशन में बोल रहा है, गुडविल का क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, वो सारा आप देखने जा रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, रीवैल्यूएशन में फीडिंग शुरू करो। कैसे बोल रहा है रीवैल्यूएशन में फीडिंग, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 10% कम होगी, लैंड एंड बिल्डिंग 10% कम होगी, लॉस हो रहा है, सेट्स कम हो रही हैं, तो 120 वाली लैंड एंड बिल्डिंग 10% क्या हो रही है कम, कितने रुपए डाउन होगी लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, ओके। गुडविल का देख लूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% बनाना है, तो पहले तो प्रोविजन बना कितना हुआ है ये देख लो, प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, यहां प्रोविजन रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिक्वायर्ड, प्रोविजन कितना चाहिए, वो कह रहा है जी हमारे डेटर 25,000 के हैं, इस पे 10% प्रोविजन कितना होना चाहिए 2,500, ऑलरेडी कितना है लेस, प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, प्रोविजन पहले से कितना पड़ा है अंदर बैलेंस शीट में 1,300 पड़ा है, तो फर्दर रिक्वायर्ड कितना और चाहिए प्रोविजन आपको 1,200। अब सवाल यही है कि 1,200 प्रोविजन कहां से बनेगा, हमें चाहिए 25,000 के डेटर पे 10% 2,500, पर प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना पड़ा है 1,300, तो फर्दर रिक्वायर्ड कितना है 1,200 का प्रोविजन चाहिए। क्या रीवैल्यूएशन से बना लूं, बना लेता रीवैल्यूएशन से, पर क्वेश्चन में कह रहा नहीं आप ये प्रोविजन कहां से बना लो 1,200 का, रीवैल्यूएशन से नहीं जनरल रिजर्व से। तो प्रोविजन बनाओगे तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए 1,200, 2,500 माइनस 13 पड़ा है, रीवैल्यूएशन डेबिट नहीं करना, आपने क्या डेबिट करना है जनरल रिजर्व को डेबिट कर लो 1,200, बीइंग प्रोविजन मेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, प्रोविजन जनरल रिजर्व से बनाया, बोलो 1,200 कैसे बना, जनरल रिजर्व से प्रोविजन बन गया। वैसे अक्सर अभी तक जो क्वेश्चंस देखे या एडमिशन में देखे उसमें हम ये कहां से बना लेते थे, हम बना लेते थे ये प्रोविजन कहां से रीवैल्यूएशन से, नहीं बनाना, कहां से बना लो जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना बचा, जनरल रिजर्व बैलेंस बचा 9,000 माइनस 12 7,800, ये क्या हुआ, ये पार्टनर में अनीता बबीता और सुनीता में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में 3:1, तो 6 से डिवाइड 1,300 इंटू 3 1,900 और 2,600 और 13, बचा हुआ जनरल रिजर्व पार्टनर में बांट दिया। अगर किसी को अकाउंट बनाना है जनरल रिजर्व का देख सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, बाय ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है ना, कितने का पड़ा है 9,000 का, लेकिन यहां अपन ने प्रोविजन और क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए का, हमने 1,200 का बनाया, बचा हुआ 7,800 किन में जाएगा, तो बैलेंस अनीता बबीता सुनीता में जाएगा, नॉलेज के लिए बताया मैंने। 9,000 है 9,000 है, ये तीनों में बटा तो 3,900 2,600 और 1,300 तीनों में बांट दिया। बोलो कोई भी डाउट इसमें, तीनों में इस तरह से बांट देंगे पार्टनर में। यहां तो रिवैल्यूएशन में तो और क्या
कुछ इंफॉर्मेशन है, ये नहीं आ रहा, ये कहां से एडजस्ट हो रहा है, जनरल रिजर्व से, वो करके दिखा दिया मैंने, ये अकाउंट मैंने नॉलेज के लिए बनाया। चलो अब और क्या कहता है, गुडविल फिर देखते हैं। बैड डेट्स हो गया, क्रेडिटर देने नहीं पड़ेंगे, क्रेडिटर अकाउंट कितने के, 3 पेड बाय अनीता आउट ऑफ ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट से उसने भर दिया 3। बस फर्म तो खुश है, फर्म को देना नहीं पड़ेगा, बस फर्म ने नहीं देना अनीता को, अनीता कह रही मैं भर दूंगी। कोई वजह है, जैसे कि कोई इसकी गलती से क्रेडिटर बढ़े हैं, जो भी रीजन है, 9000 लॉस कौन बांटेंगे, तीनों पार्टनर रिवैल्यूएशन का लॉस 3:1 के अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अनीता बबीता सुनीता बांटेंगे, अनीता बबीता सुनीता में 3:1 में 1500 × 3 4500, 3000 और 1500, इस तरह से तीनों पार्टनर में बांट दिया 3:1 में। एनी डाउट? तो देखो बैड डेट्स का प्रोविजन जो चाहिए हमें, वो चाहिए 2500, लेकिन हमारे पास है कितना, हमारे पास है 1300। तो और कहां से अरेंज किया अपने, जनरल। किसी को डाउट हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बना सकता है। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो क्रैमिंग की बजाय वो कहता है जी कंसेप्ट क्या है, अगर कंप्लीट जानना चाहूं तो वो ये है 13। आपको टू बैलेंस कितना रखना है, आपके जो डेटर हैं 25,000 का, आपको 10% रखना है ना प्रोविजन, 10%, तो 2500 रुपए। तो आप देख सकते हैं ये जो कम पड़ा है पैसा और अरेंज करना है, कितने रुपए, 1200। ये कहां से, रीवैल्यूएशन में जाता 1200 नहीं, ये कहां से ले लिया, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया 12। तो जनरल रिजर्व में 9000 में से 12 काट के 7800 पार्टनर में बांट दिए अपने। इस तरह से आपने पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। बोलो कोई भी डाउट इसमें, क्लियर है, कोई भी डाउट? ओके, ये मैंने नॉलेज के लिए बनाया, जनरल रिजर्व और बैड डेट्स प्रोविजन का अकाउंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं। ओके, अब देखो यहां गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल की क्या कहानी है, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की जो गुडविल दे रहा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 54, उसमें से शेयर क्या है, सुनीता का शेयर इस 54,000 गुडविल में 1/6 की पार्टनर है, तो 9000। तो आप सुनीता के अकाउंट में क्या कर देंगे, सुनीता कैपिटल में 9 क्रेडिट करेंगे और अनीता और बबीता में क्या कर देंगे, डेबिट। कितने रुपए, 9000। किस रेशो में, इन गेनिंग रेशो, विच इज 1:2। 3000 और 6000 गुडविल एडजस्ट होगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर। किसी को यहां तक डाउट, गुडविल एडजस्ट होगी, रेशो चाहिए था गेनिंग अपन ने देख लिया, रिवैल्यूएशन का लॉस एडजस्ट कर दिया, ठीक। इस पार्टनर को देना कैसे है, ये लास्ट में कहता है हमें क्वेश्चन में कि 9800 दे देंगे उसी वक्त, बाकी देंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो देखते हैं आप कैसे देंगे। आप यहां पार्टनर का क्या बनाओ, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के देखो किसको क्या देना है। देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या। देखते हैं कौन कौन पार्टनर है। 3 पार्टनर्स आर देयर, अनीता, बबीता, सुनीता। अनीता, बबीता और सुनीता, ये पार्टनर अनीता, बबीता, सुनीता। चलो, ओपनिंग कैपिटल ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है देखना। अनीता की कैपिटल है 79,000, बबीता की कैपिटल है 71,000, इसकी कैपिटल है 61,000। ओके, जनरल रिजर्व अभी बताया ना मैंने, जनरल रिजर्व कैसे बांटे अपने बैलेंस, 7800 बांटे अपने, 7800 इन ओल्ड रेशो, क्योंकि 9000 में से 1200 तो प्रोविजन में खत्म हो गए थे, तो 3900, 2600
और 1300 मान दिए पार्टनर में जनरेजा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ गया आपको पता है, लॉस। कितने रुपए लॉस बनता, 4500, 3000 एंड 1500। ठीक है, लॉस बट गया, जनरेशन बट गया। गुडविल बाय कौन गई है सुनीता, बाय अनीताज कैपिटल अकाउंट, बाय बबीताज कैपिटल अकाउंट। मैंने शॉर्ट में ए और बी लिखा है अनीता के लिए, बी स्टैंड फॉर बबीता। तो वो गुडविल की एंट्री ये की, अनीता 3000 से डेबिट है, बबीता 6, 9000 सुनीता में जाने वाला है, 3000 एंड 6000। ये कम होगा टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। किसका अमाउंट है ये, गुडविल का अमाउंट है। 3000 अनीता का, 6000 इसका कम हो गया। अब बस और कोई एंट्री नहीं, तो सुनीता को देना कितना है बताओ, 61 प्लस 1300 प्लस 9, 671,300 माइनस 15, इसको 69,800 देना है अपा ने। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर जो अमाउंट बता रहा है वो कितने रुपए देना है। इस साइड का टोटल आ रहा है 71,300, 71,300। इसको लेकिन टू बैंक या टू कैश कर लो, कुछ भी लिख लो, टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन पेपर में कह रहा है 9800 दे दिए, तो बाकी क्या, सुनीता के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए, 60,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9800 टू बी पेड इमीडिएटली टू सुनीता, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। और ये कब बन रहा है ये अकाउंट, सब कब रिटायर हुई है ये, 1 अप्रैल 21 में। तो साल बाद पहली किस्त देंगे मार्च 22 को 10% इंटरेस्ट के साथ। तो 60,000 2 बार में दे देंगे। चलो एक बार बैलेंस निकाल दो, इन दोनों की कैपिटल के भी क्या है। तो आप देखो 79 प्लस 39, इधर 82,900, इधर भी 82,900 रहना चाहिए। 7,500 कम करो तो 75,400 अनीता की कैपिटल आ गई आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सुनीता। इसका 73,600, 73,600 कम कर दो 9,000, इसकी आगे 64,600 कैपिटल देनी है। तो इन दोनों की ये कैपिटल के जो बैलेंस है, देखना एक बार, बबीता का ओपनिंग बैलेंस था कितना, अच्छा बबीता का 70 नहीं है, यहाँ 79 नहीं है, 70 है। ओके, तो ये हो गया 72,600, 72,600, 63,600। बैलेंस शीट आफ्टर सुनीता's रिटायरमेंट 1 अप्रैल 21 की, उसके रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट कैसी है देखना। बैलेंस शीट में क्या कुछ है देखो ध्यान से। कैश बैंक कितना पड़ा था पहले, कैश बैंक 16,000 था, 9800 उसको दिए हैं तो 6200 का पड़ा है बस। ओके, डेटर बोलो, डेटर 25,000 के थे लेकिन प्रोविजन उस पे 2500 रुपए का हो गया। पहले 1300 का था, 1200 का और बनाया हमने, 2500 कम करके ये प्रोविजन पड़ा है। ओके, हमें स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ बोल रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा ना, कितने की, 14,300 का स्टॉक है। प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की है, 60,000 रुपए की है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में से 1,20,000 में से 12,000 की लैंड एंड बिल्डिंग डाउन हो गई तो 1,08,000 है। इधर क्रेडिटर 3,000 किसने पे कर दिए, क्रेडिटर अपनी पॉकेट से, कौन पे कर रही है, अनीता 3। फर्म को नहीं देने पड़ेंगे, और फर्म अनीता को देने नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा है अपनी पॉकेट से भरेगी। कोई इस पास्ट में इसने गलती की या कुछ जो इसके जिम्मे आ गए। चलो अब देखो कैपिटल और लोन, लोन किसका रह गया, लोन रह गया सुनीता का, सुनीताज लोन अकाउंट। कितने रुपए देना है, 60,000। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बोलो किस किस के कितने आ गए,
अनीता का जो बैलेंस है कैपिटल का 75,400 है। बी फॉर बबीता, बबीता का जो बैलेंस है वो 63,600 है। तो दोनों का टोटल कर लो, 75,400 प्लस 63,600, टोटल 139। बस और कोई बैलेंस नहीं दिखता, टोटल करो 139, 60 प्लस 12, इधर का टोटल 2,11,000 है। उधर भी यही आना चाहिए, 62, 22,500, 14,300, 60,000 एंड 1,08,000, 211। किसी को बैलेंस शीट की प्रिपरेशन में डाउट है तो बोलो। बैलेंस शीट में कोई भी कंफ्यूजन हो, रिप्लाई मी। तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बनता, इस क्वेश्चन में बैड डेट्स की एडजस्टमेंट काफी अच्छी थी, वो की अपन ने। एक्सेस प्रोविजन जो नहीं, एक्सेस नहीं, डेफिसिट प्रोविजन जो कम रह गया 12, रीवैल्यूएशन की बजाय जनरल रिजर्व से अरेंज किया, और जनरल रिजर्व बचा हुआ पार्टनर में। बात एक है, अगर रिवैल्यूएशन से करता तो रिवैल्यूएशन का लॉस ज्यादा डिवाइड हो जाता है यहाँ पार्टनर में, और उतना ही जनरल रिजर्व 78 की जगह 9,000 इधर क्रेडिट हो जाता, तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन जैसे कहा है वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, नॉलेज के लिए मैंने आपको डेटर अकाउंट, बैड डेट्स का प्रोविजन अकाउंट और जनरल रिजर्व का अकाउंट बना के दिखाया, जस्ट फॉर नॉलेज। गुडविल का शेयर कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब उस पार्टनर को देना है 60, कैसे देना है उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। देखना क्वेश्चन यहीं पड़ा है, मैं उसका लोन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। देखो देखना, इससे आगे लोन अकाउंट देखो, वो क्लियर कह रहा है अमाउंट पेबल इन, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 60,000 को 2 किश्तों में देना है, यानी 30,000 पर annum। इस पे विद इंटरेस्ट कितना देगा वो, विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum पे करेगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप सुनीता का क्या बना लोगे, सुनीता का लोन अकाउंट बना लोगे, कैसे देखना। चलते हैं, फर्स्ट अप्रैल 21, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुनीता का बैलेंस कितना है चेक करो, कितना बैलेंस है। देखो सुनीता को देना है 60, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे मार्च 22, लेकिन तब तक का क्या देना पड़ेगा आपको, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए, 60,000 पे 10%, साल भर कितना पैसा लोन आपके ऊपर रहा, लाइबिलिटी 6,000 इंटरेस्ट बनेगा। 31 मार्च 2022 फर्स्ट ईयर एंड में टू बैंक या कैश करके आप इसको पे करेंगे, 2 किश्तें, प्रिंसिपल 30 और 6,000 का इंटरेस्ट, कितना पे कर देंगे 36। इसकी जर्नल मैंने पहले भी बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुनीताज लोन, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट होता है। तो मार्च 22 में बैलेंस बता दो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा। देखो इधर का टोटल 66, इधर का टोटल 66, तो आप इधर बैलेंस कितना आ गया 30। फर्स्ट अप्रैल 22 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 30, बाय बैलेंस सॉरी बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा फिर इस पे कितना 30,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, कितना 3,000। यहां पे आप कितने पे कर देंगे, मार्च 23 में आप पे कर देंगे टू बैंक या कैश करके, कितने पैसे पे कर देंगे, आप पे कर देंगे 30, तो प्रिंसिपल इक्वल में देना था 3,000, साथ में इंटरेस्ट कितना पे कर देंगे 33। लोन अकाउंट क्लोज हो गया है, कोई बैलेंस बचने वाला नहीं। इसको क्लोज करके दिखा दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो आपने सारी कैलकुलेशन की, उसके बाद आपने क्या इंटरेस्ट अकाउंट भी इसमें बनाया। तो इंटरेस्ट सॉरी लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में इंटरेस्ट कितना करना है क्रेडिट, वो आपको पता लग गया।
6,000 एंड 3,000 ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसके साथ ये पेमेंट होगी। इज दैट क्लियर? तो ये लोन अकाउंट और ऐड हो गया है बैलेंस शीट के आगे। ये कहेगा क्वेश्चन में तो बनाना है, वरना नहीं। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 3 से डिवाइड करो, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 से, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, उसको इंटरेस्ट ऐड करके देना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें यह भी कह देगा कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतनी है, तो वो फिर अपने को इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड करके दे देगा, फिर से हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो ऐड करके ही दे देगा क्वेश्चन में कभी कभी। देखते हैं 32nd क्वेश्चन में, देखो ये प्रॉब्लम लोन अमाउंट की। हेलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं आप, क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 32, इसमें कहता है रिंकू, सुनील और तरुण पार्टनर है। रिंकू इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम 1 अप्रैल 20। अमाउंट ड्यू ऑन रिटायरमेंट कितना है? अमाउंट ड्यू टू रिंकू ऑन रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट पे कितना पैसा देना है रिंकू को? अपन 160, 1,60,000 रुपया देना है इन ऑल, सब मिला के। और इसको केस 1 4 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस 10% इंटरेस्ट। तो सिचुएशन 1, दो केस हैं, देखो सिचुएशन 1, अमाउंट पेबल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? देखो आप इसको पे करोगे 160 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एनुअली, 4 इंस्टॉलमेंट ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप ₹40,000 पर annum देंगे ना, 40,000, विद क्या दोगे इसके साथ? 10% क्या देंगे आप? इंटरेस्ट। 10% पर annum इंटरेस्ट के साथ आप दे देंगे, 40,000 प्रिंसिपल प्लस 10% इंटरेस्ट। तो आप रिंकू का लोन अकाउंट देखो, ये तो अभी बताया था वही हो गया। रिंकू का लोन अकाउंट बना रहे हैं आप, देखो कितने रुपए देने रिंकू को 1 अप्रैल 20 को देखते हुए चलते हैं आप। क्या 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिंकू को फर्स्ट ईयर कितने देने हैं? 160। पहला साल मार्च 21 में खत्म होगा, तो आप क्या लगाएंगे इस पे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 160 पे 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने रुपए? 16। लेकिन आपने मार्च 21 में 2 बैंक कितने देने हैं? 40,000। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाने के चक्कर में प्रिंसिपल देना है, प्लस आपका इंटरेस्ट का फिगर 16 आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 56,000 हो गया। तो आप देखो बैलेंस कितना बच गया? 176। इधर भी कितना? 176। तो यहां 2 बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 120। इस तरह से फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? फर्स्ट ईयर खत्म, इसको 4 बार 40-40 देना है विद 10% इंटरेस्ट। तो आप देखो फर्स्ट ईयर खत्म 1 अप्रैल 21, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120। आप इस पे मार्च 22, इस पे सेकेंड ईयर बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 120 का 10% कितना इंटरेस्ट लगाएंगे आप? 12,000। यहां पे आप मार्च 2022 को 2 बैंक कितने पैसे दे दोगे? 40,000 तो आपने प्रिंसिपल देना है, 12 का इंटरेस्ट तो कितने दे देंगे आप? 52,000 दे देंगे। तो यहां 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना बच जाएगा? बैलेंसिंग फिगर देख लो कितना बच जाएगा? 132। इधर भी कितना रहना चाहिए? 132। तो कितना? 80।
ये बैलेंस बच गया। फिर चलो फर्स्ट अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए देने 80। फिर साल का एंड आने दो मार्च 23 थर्ड ईयर, फिर लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 80 पे 10% कितना लगा देंगे आप 8000 का इंटरेस्ट लगा देंगे। यहां पे मार्च 23 में टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कितना कर देंगे 40, तो प्रिंसिपल दे रहे हैं आप, साथ में 8000 इंटरेस्ट कितने दे देंगे 48। यहां टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना बच जाएगा, कर लो टोटल, कितना करो टोटल, इधर 88, इधर भी कितना रहना चाहिए 88, 48 कम करो तो कितना बच गया 40। फिर आ जाओ फर्स्ट अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, कितना बैलेंस है 40। साल का एंड आएगा फोर्थ ईयर मार्च 24 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट लगाएंगे आप 40,000 का 10% आप लगाएंगे 4000। यहां मार्च 24 फोर्थ ईयर है ये, फोर्थ ईयर, तो आप टू बैंक कितना दे देंगे 40,000, तो आप प्रिंसिपल देते थे 4000 का इंटरेस्ट कितने दे देंगे 44, और ये अकाउंट क्या हो गया क्लोज। अब इसमें कुछ नहीं बचा। किसी को डाउट इस तरह का? तो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया ही है इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला, वही क्वेश्चन है सेम कि आपने पेमेंट देनी है इक्वल इंस्टॉलमेंट में 160 को 4 से डिवाइड किया 40,000 ईच विद 10% इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कितना है वो बनाते चले गए अपा। इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट ईयर मार्च 21 का इंटरेस्ट लगाया आपने, तो इंटरेस्ट एक क्या है एक एक्सपेंडिचर, तो फर्म क्या एंट्री करते इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिंकूज लोन, लोन कितने रुपए इंटरेस्ट लगाती फर्म 160, साल भर चला तो 10% पर एनम इंटरेस्ट है, तो कितना लगेगा 16,000 इंटरेस्ट लगा। एक एक्सपेंडिचर है P&L में जाएगा कल को, इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा कल को। अगले साल फिर इंटरेस्ट लगाएंगे कितना, क्योंकि आपने पेमेंट 40 प्रिंसिपल 16 इंटरेस्ट 56 दे दिए, तो बैलेंस 120 बचा ना, 120 पे 10% फिर इंटरेस्ट लगा 10% 12,000, फिर आपने दे दिए 40 प्लस 12 52, 40 तो प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट ऐड कर करके पेमेंट देते जा रहे हैं आप, 80 बच गया। थर्ड ईयर में फिर आपने 80 पे इंटरेस्ट लगाया 10% 8,000, तो आपने 40 प्रिंसिपल 8 इंटरेस्ट 48 दे दिए, 40 बचा, लास्ट में 4 दे के 44 क्लियर कर दिया। एनी डाउट? फर्स्ट सिचुएशन तो यही थी इसमें कि आपको 160 रिंकू को देना है एग्जांपल नंबर 32 में, कैसे दे दो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आपने कैसे बनाई, आपने 4 से डिवाइड करके बनाई। बोलो कोई भी डाउट? ठीक है, इस तरह से ये रिंकू का अकाउंट। लेकिन इसका सेकंड केस देखना, इसी क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 32 की सेकंड सिचुएशन देखना कैसे, फिर से बनाऊंगा ये, थोड़ी सिचुएशन चेंज। वैसे 99% जो कैलकुलेशन है अपनी वो इसी स्टेप पे बेस्ड होती एग्जाम में अगर पूछेगा तो, जो अपन ने अभी पढ़ा। ओके, लेकिन एक सिचुएशन और भी है। सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट, कहता है 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 ईच, 50,000 रुपए ईच, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% जुड़ा हुआ है, दोबारा नहीं जोड़ना, 10% पर annum इसमें इंक्लूड है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और कहता है लास्ट यानी कि 4th इंस्टॉलमेंट जो है, लास्ट पेड विद ड्यू अमाउंट एंड इंटरेस्ट, बस लास्ट वाली किस्त कहता आप देख लो इंटरेस्ट के साथ चुका दी, 3 किस्तें विद इंटरेस्ट दे दी, अब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 50,000 की 3 किस्तें दे दी, वो कह रहा है 50,000 की 3 है जिसमें इंटरेस्ट जोड़ना है, तो एनुअली 50,000 ईच फर्स्ट 3 ईयर की हैं, 3 इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाली में आपको 4th ईयर में इंटरेस्ट देना है। चलो
तो अगर मैं यहां पे इस सिचुएशन को फॉलो करूं, रिंकू का लोन अकाउंट बनाऊं सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से कैलकुलेशन होगी वो देखने की जरूरत है। रिंकू का लोन अकाउंट बनाना है आपने। क्या 1 अप्रैल 2020 फर्स्ट ईयर बनाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, यहां पे कह रहा है रिंकू को 160 देने हैं आपने, 160 देने, थोड़ा सा इस स्लाइड को चलो 160 देने। साल खत्म होगा मार्च 21 में। बाय इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट लगाएंगे आप, लगाओ इंटरेस्ट, इस पे कितना इंटरेस्ट लगाएंगे आप, इस पे इंटरेस्ट लगाओ 160 पे 10%, 160 का 10% आप इंटरेस्ट लगाएंगे 16,000। क्लियर? तो आप ये पहले तो आपने 16,12,84 इंटरेस्ट लगाया था। अब हमें कह रहा है कि आपने यहां जो किस्त देनी है 31 मार्च 2021 फर्स्ट ईयर में, तो आपको टू बैंक ये बता रखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें दोबारा इंटरेस्ट नहीं ऐड करना। क्लियर बता रहा है 50,000। बस बैलेंस निकालो आप मार्च 22 में, टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, बस ये कितना 176, इधर भी कितना 176, कितना बैलेंस बच गया 126 बैलेंस बच गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 126। अब देखना मैंने दोबारा 16 ऐड किया, वो कह रहा है जी ऑलरेडी एडेड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, दोबारा ऐड नहीं करना, क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 31 मार्च 22 सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर में बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगाएंगे, जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दे दिया उसके बाद 126 बचा, जिसका 10% लगाएंगे आप 12,600 रुपए। ठीक, तो यहां 31 मार्च 2022 में फिर आपने टू बैंक अकाउंट क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल रहा है और नहीं जोड़ना 50,000। ओके, तो यहां टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर बैलेंस निकाल दो, बस सेकेंड ईयर खत्म हो गया है। सेकेंड ईयर 126 138,600, इधर भी 138,600 आना चाहिए। 50,000 कम कर लो, 88,600 आ जाएगा, 88,600। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 88,600 ये आ गया। ओके, इस पे मार्च 23 हमारा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आप जो बाय इंटरेस्ट लगाएंगे वो कितना लगाएंगे 88,600 का 10% आप 8860 लगाएंगे। और थर्ड ईयर मार्च 2023 थर्ड ईयर आपने टू बैंक, फिर वही कह रहा है यहां पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना आप 50,000 रुपया पे कर देंगे। तो यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट आ गया, टोटल करो बस, थर्ड ईयर खत्म, क्योंकि दोबारा इंटरेस्ट ऐड नहीं करना। उसने 88,600 में आपने जो 97,460 50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया था 47,460। अब आ गया 1 अप्रैल 23 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रहा 47,460। अब जो फोर्थ ईयर है 31 मार्च 24 को, जो ये फोर्थ ईयर है, इसमें आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 47,460 का 10% तो 4746। अब 50,000 नहीं बोल रहा, अब फोर्थ में कह रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट जितना अमाउंट ड्यू है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग ये बोल रहा है क्या, कैसे, अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% परिणाम आपको पता है वो दे दो।
तो भैया जो देना है वो ये देना है, टोटल दे दो बस। क्या 47,460 में 10% जोड़ो, 52,206, 52,206 दे दो। 31 मार्च 2024 में टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट ड्यू 47,460, 47,46 का इंटरेस्ट 52,206 रुपए पे कर दो। बैलेंस 3 किश्तें बता रहा था 50,000 की देनी है, दे दी। लास्ट वाली कैसे कह रहा था, कहता जी अमाउंट ड्यू में जितना इंटरेस्ट पेंडिंग है जोड़ो और पे कर दो। तो जितना अमाउंट ड्यू था ऐड किया और पे कर दिया। इस तरह से इसकी 52,206 की पेमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 32 में बोलो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग? क्वेश्चन नंबर 32 था ये। इस तरह से 31 भी हो गया। लोन अकाउंट की 2 सिचुएशन हो सकती थी, मैंने वो करवा दी, ठीक है। और बेसिक कैसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 30th क्वेश्चन सेम थ्योरी है, रीवैल्यूएशन करने के बाद पार्टनर का अमाउंट लाख रुपए दे दो, बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो बैलेंस शीट बना के दिखानी है आपने। ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक तरह से लास्ट टॉपिक होता है। न्यू रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करना है, और ये लोन अकाउंट की प्रैक्टिस आगे क्वेश्चंस में भी आती रहेगी, आप देखते रहेंगे। गुडविल, रेशियो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लोन अकाउंट, ये सब विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये अपनी कमिंग क्लास में होंगी, तो उसके अंदर इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।